अगर इस दुनिया में कुछ भी चल रहा हो, कुछ भी, वो एक साइन होता है। कुछ साइंस हमारी लाइफ में, हमारी स्पिरिचुअल जर्नी में और फिजिकली वे में हमें बहुत चीज़ें दिखाती है, बहुत कुछ। इसलिए यीशु मसीह ने जहाँ भी बात की, साइंस की थ्रू बात करनी कि ऐसा होगा, ऐसा होने वाला है, सब कुछ। बट कई बार हम साइंस मिस कर जाते हैं। वो सच कह रहा हूँ। अगर आप स्पिरिचुअली जाग रहे हो तो ही आपको वो साइंस दिखेंगे। बट अगर आप सो रहे हो स्पिरिचुअली, आप वो साइंस को मिस कर दोगे, आप वो आवाज़ सुन नहीं पाओगे। आपको सच कह रहा हूँ। कितनों को डर लग रहा है इस दुनिया में क्या कुछ चल रहा है? सच सच बताना, कितनों को डर लग रहा है जेन्युइन वे में? और कितनों को लगता है कि अगर यीशु मसीह आज आ जाए तो आप स्वर्ग जा सकते हो? इमेजिन करो हमारी जूम चलते चलते ये यीशु मसीह आ जाए, रैप्चर हो जाए अभी चलते चलते, कितने लोग हेवन जाएंगे? कितने लोग? कितनों को लग रहा है? कितने लोगों को खुद पे कॉन्फिडेंट है कि हाँ मैं जाऊंगा या मैं जाऊंगी? अगर आपको डर लग रहा है ना, मतलब अभी आप रेडी नहीं हो। डर दुनिया के लिए, क्रिश्चियंस लोगों के लिए डर नहीं है। तुम्हें खुशी होनी चाहिए कि आप परमेश्वर के साथ जाओगे जब भी वो खुदा का टाइम होगा। जब भी, जो बाइबल कहती है, रैप्चर, सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, और जो होगा और वो 100% होगा। सो जो डर है ये हमेशा शैतान की ओर से आता है। बाइबल कहती है डर हमेशा शैतान की ओर से आता है। जहाँ भी डर है वो खुदा की ओर से नहीं है, वो शैतान की ओर से है। इसलिए तुम्हें डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तुम खुदा के साथ चल रहे हो, ईमानदारी के साथ चल रहे हो, फेथफुली चल रहे हो। जो हो रहा है इस दुनिया में ठीक है, अपना नॉर्मल प्रे करो, खुदा के साथ चलो। आप जो काम कर रहे हो उस पर फोकस करो बस। ये कोई मैसेज आते मैंने बोला अब क्या होगा, अब आगे क्या होगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा होगा। जो चीज़ें लिखी हैं वो तो हो गई, पर आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट ये नहीं होनी चाहिए कि खुदा ये चीज़ें ना हो, क्योंकि ऐसा नहीं होगा। जो लिखा है वो होके रहेगा। अगर बाइबल में लिखा है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा तो वो होगा। वो आपके प्रेयर से वो हट नहीं जाएगा, वो रुक नहीं जाएगा। जो वर्ड्स लिखे हैं, जो स्क्रिप्चर्स लिखी है, जो यीशु मसीह के वर्ड्स हैं, वो होके रहेंगे। बट यस, खुदा आपको उन दिनों में स्ट्रेंथ दे सकता है, आपको ताकत दे सकता है, आपको कुछ चीज़ें दे सकता है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। चलो बाइबल में डीप चलते हैं थोड़ा। बाइबल में डीप चलते हैं, सब बाइबल को लोग लिखे। जब खुदावन ने एक वाचा बांधी थी अब्राहम के साथ इज़राइल चला, आइज़ाक, याकूब, ठीक है, तो मोसेस आए, नूह आए, सब चीज़ें आगे आगे चलती रही। दाऊद आया, सुलेमान आया, फिर इज़राइली बिखर से गए बेबीलोन के टाइम पे, फिर इज़राइली दोबारा इकट्ठे हो गए। तब इज़राइल पे एक बात हमेशा मेरी याद रखना, अगर आप लास्ट डेज को ट्रैक करना चाहते हो ना, हमेशा देखो कि इज़राइल में क्या हो रहा है। मैं ये बहुत बार बोल चुका हूँ, जो नए लोग हैं मैं उनको ही चीज़ बता रहा हूँ। अगर तुम्हें लास्ट डेज को देखना है कि लास्ट डेज क्या हो रहा है इस दुनिया में, क्या होने वाला, कब क्या होगा, इज़राइल पे फोकस करो, बाकी सब कुछ छोड़ दे। सिर्फ इज़राइल पर, मिडल ईस्ट पर, कि वहाँ क्या हो रहा है, कौन सी नई गवर्नमेंट आई है, उनकी फाइट किसके साथ चल रही है, सब कुछ। क्योंकि जो इज़राइल को खुदावंद यूज़ कर रहा है, या फिर जो इज़राइल है, वो बुक ऑफ रेवलेशन, बुक ऑफ इज़िकियल, बुक ऑफ यशाया, वो सब चीज़ें, सब प्रोफेसीज, सब कुछ हो रहा है। जब आप वो चीज़ें देखोगे तब आपको बाइबल की प्रोफेसीज याद आएंगी, अगर आपने पढ़ी होंगी तो, अगर आपको बाइबल की प्रोफेसीज याद होंगी तो। जब जीसस क्राइस्ट ऑलरेडी यरूशलेम में इज़राइल में थे, तब इज़राइलियों पर रोमन एम्पायर रूल करते था। रोमन एम्पायर्स, रोमन एम्पायर था जो उन पर रूल करता था उस टाइम, यहूदियों पर।
रोमन्स ने ही यीशु मसीह को क्रॉस दी। एंड तब जब यीशु मसीह मुर्दों से जी उठ के 40 दिन चेलों के साथ रहे, जब वो स्वर्ग उठाए गए, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद भी रोमन एम्पायर, रोमन्स जो थे, उन्होंने कॉन्टीन्यूसली रूल किया इज़राइल पे, यरूशलेम पर, यहूदियों पर। आपको इजी वे में बताओ, उसके बाद में बहुत कुछ आया। सो इज़राइल में यीशु मसीह के स्वर्ग जाने के बाद रोमन एम्पायर, रोमन्स कॉन्टीन्यूसली रूल करते रहे वहाँ पर इज़राइल में। उसके बाद रोमन्स के बाद आए एक बैजनेटाइज एम्पायर था, वो आया। उसके बाद आए इस्लामिक जो एम्पायर था, क्योंकि इस्लामिक एम्पायर्स ने आके अपना जो टॉम था, कितने लोगों को पता है कि इज़राइल 3 लोगों से फेमस है, यहूदियों से, क्रिश्चियन से और मुस्लिम से। ओके, यहूदियों का जीसस क्राइस्ट के साथ कोई लेना देना नहीं, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ। ऐसा मत सोचना कि इज़राइल में, बाइबल में इज़राइल के बारे में लिखा है तो इज़राइल में क्रिश्चियंस लोग होंगे, बहुत कम है। बट मेजॉरिटी यहूदियों की है, जूइश लोगों की है, जो कि यीशु मसीह पर बिलीव नहीं करते बिल्कुल भी। आपने यूट्यूब पर वीडियो देखी होगी, कुछ सिस्टर्स गई थी वहाँ पे यरूशलेम में प्रचार करने के लिए, यहूदियों ने उनको मारा, यहूदियों बच्चों ने उन पर थूका, क्योंकि वो लोग जीसस को एक्सेप्ट नहीं करते। उन्होंने तभी भी नहीं किया, वो आज भी नहीं करते। हर इज़राइल में चलता आ रहा है ये। और थर्ड, मुस्लिम्स, क्योंकि उनका टॉम जो वहाँ पर है वो वहाँ पर बना है। सो ये 3 चीज़ें चलती रही। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ब्रिटिशर्स आए बहुत टाइम पहले। उसके बाद यहूदी लोग, जब से मुस्लिम एम्पायर वहाँ पर आया, उन्होंने यहूदी लोगों के साथ लड़ाई करना शुरू की, तो यहूदी लोग बिखर गए सब जगह। कोई इधर चला गया, कोई उधर, कोई मिडल ईस्ट में चला गया, कोई वेस्टर्न कंट्रीज़ में चले गया। आज इंडिया पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान को मुझे पता नहीं, बट इंडिया में भी यहूदी कम्युनिटी रहती है बहुत ज़्यादा, कुछ 0.5% पर है वो लोग। तो वो ये सब यहूदी फैल गया, हर जगह फैल गया। इन्होंने अपनी ज़िंदगी वहाँ से शुरू कर ली, हर जगह, हर डिफरेंट कंट्री के बाद, हर डिफरेंट कंट्री में। और उसके बाद 1948 में वर्ल्ड वॉर के बाद जब सब कंट्री को आज़ादी मिलने लगी, इंडिया को, पाकिस्तान को, फिर बाकी कंट्रीज़ को, जब अफ्रीकन कंट्रीज़ को जब आज़ादी मिली गोरों से, सब कंट्रीज़ ने सब लोगों ने अपनी कंट्री जाके संभाल ली कि ये हमारे लोग हैं, ये हमारी कंट्री है। 1948 में इज़राइल इस्टेब्लिश हुआ, 1948 में। और जो खुदावन की जो वर्स थी वो जाके पूरी हुई 1948 में। इज़ेकियल, बाइबल भैया, इज़ेकियल चैप्टर 37 वर्स 12। ये चीज़ें एज अ क्रिश्चियंस आपको पता होनी चाहिए। तो सच कह रहा हूँ, तो लोगों से करो, परमेश्वर यहोवा जो कहता है, देखो मैं इस्राएलियों को इन जातियों में से लेकर जिन मेरे चले गए हैं चारों ओर से इकट्ठा करूँगा और उनके निज देश में पहुँचाऊँगा। खुदा खुद कह रहे हैं इज़ेकियल में, इज़राइलियों को मैं सब देशों में से जहाँ वो चले गए वहाँ से इकट्ठा करूँगा और एक देश में लेके आऊँगा। इज़राइल 1948 में। इंडिया को आज़ादी मिली 1947 में, बट इज़राइल बना 1948 में। ये हिस्ट्री कहती है, और ये बाइबल की वर्स पूरी हुई यहाँ पर। उसके बाद क्या हुआ? ओके, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ। डिसाइपल्स, चेले, अपोस्टल्स हमेशा ये बात कहते रहे, रिपेंट रिपेंट, यीशु मसीह आने वाला है, आने वाला है, वो टाइम आने वाला है, ऐसा होगा वैसा होगा, 2000 साल पहले से। और मैं आपको ये बात बोलूँ, रोमन्स जब यीशु मसीह के जाने के बाद, रोमन से लेके अब तक 2026 तक उनको 1900 साल हो चुके हैं, 1900 समथिंग साल हो गया इस बात को। सो चेले प्रचार करते थे कि यीशु मसीह आने वाले। क्यों नहीं आए फिर यीशु मसीह? तब क्यों नहीं आए? 1900 साल, 2000 साल, क्योंकि तब तक इज़राइल बना ही नहीं था। इज़राइल इस्टेब्लिश हुआ 1948 में। इज़राइली थे पर वो दुनिया में फैल गए थे, उनके पास खुद की एक जगह नहीं थी जिसको इज़राइल कह सकें। उन पर किसी और एम्पायर का कब्जा था। बट 1948 में इज़राइलियों का खुद का देश बना, इज़राइल, जहाँ पे यहूदी रहते।
और उनकी खुद की गवर्नमेंट है वहाँ पे। यीशु मसीह यरूशलेम आते, यीशु मसीह ने आना है, सेकंड कमिंग ऑफ जीसस। बट जब तक इजराइल इस्टेब्लिश नहीं होता तो कैसे आता? इस बात को हमेशा सोचना। जब तक इस अगर इजराइल बनता ही नहीं तो वो कैसे आते, कहाँ पर आते? उसके बाद 1967 में इजराइल की फर्स्ट गवर्नमेंट का प्रधानमंत्री बना जिसका नाम था डेविड, आगे पता नहीं क्या था, जिसने इजराइल को रूल करना वहाँ से स्टार्ट किया। उसके बाद चलता आ रहा है इजराइल उसके बाद, और ये इजराइल देश एक दिन में बना था। थैंक यू लॉर्ड जीसस। फिर 1973 में, ये आपकी आप कह रहे हो कि हिस्ट्री की बातें बता रहा है, नहीं, बट ये ज़रूरी है आपके लिए, आपको कहीं और लेके जाना चाहता हूँ यहाँ से। फिर 1973 में ऑल इस्लामिक कंट्रीज, मिडल ईस्ट, जिनको हम अरब कंट्रीज बोलते हैं, जिसमें मुस्लिम्स की मेजॉरिटी बहुत ज़्यादा, जहाँ पे शीना भी है और सुन्नी भी है, ओके, ये सब लोग इजराइल से नफरत करते थे शुरू से ही, जब से ये दुनिया, जब से इजराइल, बहुत पहले से, ओल्ड टेस्टामेंट से। फिर 1973 पे इन लोगों ने इजराइल पर अटैक किया, 6 कंट्रीज ने मिलकर, और तब इजराइल अकेला अपना एक देश था, बहुत कम लोग थे उसमें। और इजराइल की गवर्नमेंट ने ये बोला हम सब प्रेयर एंड फास्टिंग में जाएंगे 6 दिन, और पूरी कंट्री प्रेयर एंड फास्टिंग में गई 6 दिन, और 6 दिन के बाद वो वॉर जीत गए, 6 दिन के बाद। और एक अकेली इजराइल कंट्री ने 6 to 7 कंट्रीज को, जो मिडिल ईस्ट को, हरा दिया था, जस्ट बिकॉज खुदा ने इनके साथ वाचा बांधी है, कॉवेरेंट बनाया इनके साथ कि तेरी लड़ाई मैं लड़ूंगा, मैं तेरे साथ हूँ, तेरे हमसंग हूँ। कि खुदावन ने, यहोवा ने इनके साथ एक कॉवेरेंट बना इजराइलियों के साथ। कभी आपने सोचा कि जो कंट्री, जो मिडिल ईस्ट था पुराना, जब वो इजराइलियों के साथ लड़ते थे, वो कंट्रीज आज कहाँ पर है? कितने लोगों को पता है? इराक क्या है आज के टाइम पे? इराक क्या था पहले? ईरान क्या था पहले? लेबनान क्या था पहले? सीरिया क्या था पहले? सऊदी अरब क्या था पहले? दुबई क्या था पहले? Psalms chapter 83 लेना बाजात हो। कितने लोगों को समझ आ रही है? बोर तो नहीं हो रहे आप? Psalms chapter 83 verse 3 से शुरू करना आप। वे चतुराई से तेरी प्रजा की हानि की संपत्ति करते अब तेरे ओके, ये बात हो रही है जितनी भी मिडिल ईस्ट की कंट्रियाँ, वो आज भी इजराइल के खिलाफ है। वो आज भी चाहती है कि हम इजराइल को ख़त्म कर दे, फिनिश कर दे, टोटली मिटा दे इनको। सो ओके, तेरे रक्षित लोगों के विरुद्ध युक्तियां निकालते हैं। उन्होंने कहा, आओ हम उनका ऐसा नाश करें कि राज्य भी मिट जाए और इजराइल का नाम आगे को स्मरण ना रहे। ओके, ये कौन है? ये मिडिल ईस्ट के लोग हैं जो कह रहे हैं, तब से। ओके, बस नेक्स्ट वर्स। उन्होंने एक मन होकर युक्ति निकाली है और तेरे ही विरुद्ध वाचा बांधी है। ये तो एदोम के तंबू वाले और इश्माइली, मुआती, बुकरी, ओके, गबाली, अम्मी, कौन से इश्माइली कौन थे? ये अब्राहम की संतान थी, आपको पता ना, आइज़ैक, इश्माइल। खुदा ने इश्माइल के साथ प्रॉमिस करा था यहोवा ने, बट इसहाक के साथ कॉवेनेंट बनाया था। प्रॉमिस और कॉवेनेंट दोनों में फ़र्क होता है। प्रॉमिस होता है जो मेरे साथ किया, कॉवेनेंट होगा जो मेरी जनरेशन्स के साथ होगा। क्यों कभी आप लोगों ने ये चीज़ सोचा कि सऊदी अरेबिया या फिर ये देश, ओके, इश्माइल को, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, जो मुस्लिम्स कंट्री, जो अरबिक कंट्रीज़ है, वो आज भी बहुत उनके पास वेल्थ है। दुबई में ऐसे शेख्स बैठे हैं,
कतर में ऐसे बैठे हैं जिनके पास अगर वो जितना मर्जी पैसा फूक दें उनका पैसा ख़त्म नहीं होगा। उनके पास इतनी वेल्थ है, इतना ज़्यादा वेल्थ। वो कहाँ से वेल्थ आई? वो प्रॉमिस था, जेनेसिस चैप्टर 17 वर्स 20, क्योंकि खुदा ने कहा था मैं इश्माइल को भी नहीं छोड़ूंगा। जेनेसिस उत्पत्ति 17 की 20। उनके विषय में भी मैं तेरी सुनी तो मैं उसको भी आशीष दूंगा, ओके, उसे फलदायक करूंगा। खुदा कह रहा है कि इस आइजैक के साथ मैंने कॉवेनेंट बनाया, ठीक है, बट इश्माइल को भी मैं आशीषित करूंगा, उसको फ्रूटफुल बनाऊंगा। ये वो वर्स है जो खुदा ने इश्माइल, जो मुस्लिम्स कंट्री के साथ की थी, एक टाइम पर प्रॉमिस करा था जो कि मैं इनको भी ब्लेस करूंगा। ओके, इश्माइली नेक्स्ट कौन थे? सेम वर्स पढ़ना। ये तो उन्होंने एक मन होकर यदि निकाली है और तेरे विरुद्ध वाचा बांधी है। ये तो एदोम के तंबू वाले और इस्माइली मोआबी कौन थे आज के टाइम पे? ये मोआबी कौन है आज के टाइम पे? जॉर्डन का जो साउथ का पार्ट है ना, जॉर्डन कंट्री का जो साउथ का पार्ट है, ये जो लोग हैं ये है मोआबी। जॉर्डन कंट्री के बारे में सबको पता होगा। जॉर्डन, उसका जो साउथ का पार्ट है वहाँ पे मोआबी लोग रहते हैं, पिछली चलती आ रही होंगी बहुत पहले से। नेक्स्ट, हुगरी कौन थी? हुगरी कौन सी कम्युनिटी थी? अब्राहम के साथ एक हजीरा कितने लोगों ने पढ़ा उसके बारे में? ये उनकी कम्युनिटी के लोग थे, हुगरी। नेक्स्ट, गबाली की ओके, में फलिस्तीन। जो अमोनी लोग थे ना, अमोनी नॉर्थ पार्ट है जॉर्डन का, मोआबी थे साउथ पार्ट जॉर्डन का, और अमोनी थे नॉर्थ पार्ट जॉर्डन का। अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ें कहाँ से आई हैं, इन कंट्रीज़ की हिस्ट्री पढ़ो, सब कुछ दिख जाएगा आपको। इजराइल की हिस्ट्री पढ़ो, इन कंट्री की हिस्ट्रीज पढ़ो, सब कुछ दिखेगा आपको। और अमलोकी क्या है? अमलोकी कौन थे? अमलोकी वो थे जो शुरू से आज तक इजराइलियों से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं, बहुत ज़्यादा। और इजराइल के स्कॉलर्स कहते हैं कि अमलोकी वही लोग हैं जो आज के टाइम पर अपने आप को हमास कहते हैं। ओके, जो हिटलर था वो भी अमलोकी था, वो इजराइलियों से नफरत करता था, इसलिए उसने 60 लाख यहूदियों को मार दिया था, 60 लाख यहूदियों को। यस, गॉड इज गुड। इसके बाद आओ सूर कौन थे? लेबनान। मैं डिफरेंट कम्युनिटीज़ के बारे में बता रहा हूँ आपको। और पलिस्तान आपको पता ही, वो आज भी है, गाजा पलिस्तान, वो आज भी है। थैंक यू लॉर्ड। वर्स 8, इनके संग अशूरी भी मिल गए। अश्शूरी कौन थे? सीरियंस, सीरिया के लोग, अश्शूरी। नेक्स्ट, लूत वंश। तब लोक वंशियों को मौका मिला है। लूत वंशी वो थे जो पैलेस्टाइन से निकल के दूसरे मिडल ईस्ट के देशों में जाके बस गए। लूत वंशी, ये लोग वो लोग थे। नेक्स्ट, उनसे ऐसा कर जैसा मैदानियों से कि शम नाले के सिस्रा के रबीन से किया था, गुड। जो एदोम में नष्ट हुए पर भूमि के लिए खाद बन गए। ये बस दोबारा पढ़ना। और भूमि के लिए खाद बन गए, और भूमि के लिए खाद बन गए। अब इन कंट्रीज में जाके देखना, इन कंट्रीज में कुछ नहीं बचा, फिनिश हो गई सब कंट्रीज मिट्टी में। अगर कोई जियो पॉलिटिक्स की नॉलेज रखता है, कोई भी लड़का होगा ऐसे, यहाँ पे लड़कियों का तो शौक नहीं होता है चीज़ों में,
कभी भी देखना, अमेरिका ने इन कंट्रीज़ पे इतनी ज़्यादा वॉर के टाइम इतना ज़्यादा अटैक करा है कि कंट्रीज़ मिट्टी में बदल चुकी हैं, सब बिल्डिंग सब कुछ ख़त्म हो गया। तो वो वर्ष ये वाला है, इस वर्ष को दोबारा रिपीट करना। और भूमि के लिए खाद बन गई। मिट्टी बन गई है ये सब कंट्रीज ऑलमोस्ट, सीरिया, इराक, लेबनान, मोस्ट ऑफ है। वर्स 13 and 14। हे मेरे परमेश्वर, इनको बमंडल की दोहे या पवन के उड़ाए हुए घोंसले के समान कर दे। गोली क्या आते घोसे के समान कर दे, ख़त्म कर दे इन सबको, फिनिश हो गई ये सब। तो सच कह रहा हूँ, अभी मैं गाज़ा पाकिस्तान जाके देखो कुछ बचा ही नहीं है, वहाँ पे मिट्टी दिखती है सब जगह। ये खुदा की वो वर्सेस थी जो खुदा ने इन कंट्रीज के लिए रखी थी, और ये वर्स पूरी हो रही है। 14th, आग के समान जो वन को भस्म करती है कौन सी और उस आग, बॉम्ब्स जो अभी अभी फेंकी गया, सेम वैसे ही एक टाइम पे फेंकेंगे थे लेबनान में, सीरिया में, इराक में, गाज़ा में, जो अभी भी फेंके जा रहे हैं ईरान पर। ये उस आग की बात हो रही है यहाँ पर। इससे नेक्स्ट 3 वर्सेस को पढ़ना जो पूरी होने वाली बहुत जल्दी, 15, 16, 17। लौ के समान जो पहाड़ों को जला देती है, तू इन्हें अपनी आंधी से बता दे और अपने बुलंदी से घबरा दे। इनके मुंह को अति लज्जित कर कि हे यहोवा, ये तेरे नाम को भूले। फैसलता के लिए लज्जित और घबराए रहें, इनके मुंह काले हों और इनका नाश हो जाए। एक क्वेश्चन है मेरा यहाँ पर, 57 कंट्रीज अरबिक कंट्रीज, मिडल ईस्ट में मुस्लिम्स कंट्रोल। मैं किसी धर्म को यहाँ टारगेट नहीं कर, जस्ट मैंने क्वेश्चन है सिंपल। 57 कंट्रीज ने मिलकर एक इजराइल पर अटैक करा, आज तक करते आ रहे हैं 2026 तक। क्यों नहीं तुम लोग जीत पाए? 57 कंट्रीज, एक छोटा सा देश इजराइल जो पंजाब से भी छोटा है, दिल्ली से भी छोटा है, फिर भी तुम नहीं जीत पाए क्योंकि उसके ऊपर, उस कंट्री के ऊपर जो प्रिंसिपैलिटीज है, जो खुदा ने एंजल्स ठहराए हैं, खुदा ने जो गवर्नेंट बनाया उनके साथ, वो यीशु मसीह को नहीं मानते, वो उनकी प्रॉब्लम है। और जो खुदा ने अपना गवर्नेंट बनाया, जो बाइबल में लिखा गया, वो गवर्नेंट पूरा होता आ रहा है और वो चलता रहेगा ऐसे। ओके, गॉड इज गुड। सो अब आप देख रहे हैं इस दुनिया में क्या चल रहा है। इस दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है। 4 दिन वॉर हुई, अभी 4 दिन ही चले हुए हैं, 4 या 5 दिन हो गया। दुनिया में चीज़ों की कमी होने लगी, दुनिया घबरा गई। इमेजिन करो अगर यही वॉर 3 महीने चल पड़े, फिर 2 महीने चल पड़े, फिर लोगों को सिलेंडर्स नहीं मिल रहे। और मैं बहुत क्लोज मेरे पास पाकिस्तान से, उन्होंने मुझे बात बताई, पाकिस्तान में तो मतलब जो वर्किंग डेज थे वो 4 दिन कर दी गए, 5 दिन थे, क्योंकि वो अपने रिसोर्सेज और पेट्रोल को सेव करना चाहता है। और सैलरीज भी हाफ कर दी गई है, 25% कट करके। इमेजिन करो अभी 5 दिन, सिर्फ 5 दिन अमेरिका, ईरान और इजराइल लड़ रहे तीनों, 5 दिन। अगर यही लड़ाई 3 महीने चले तो क्या होगा इस दुनिया में। इंडिया में भी हो रहा है सेम, हर जगह हो रहा है। सो क्या साइंस होते हैं, क्या साइंस है लास्ट डेज के? रेवलेशन, बुक ऑफ रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य, चैप्टर 60 वर्स 12। ये एज अ क्रिश्चियंस, मैं आपको सच कह रहा हूँ, एज अ क्रिश्चियन सिर्फ इन्हीं चीज़ों पे फोकस मत करना कभी भी, प्रोफेसी, हीलिंग, इन सब पर नहीं। नंबर मत बनाना अपने लोकल पास्टर्स कह रहे, ये चीज़ें ज़रूरी हैं, ये एक्चुअल में होना ही होना है 100%, और ये ट्रुथ है। इसके बाद तुम देखो क्या तुम्हारी तैयारी है, रेडी हो इन चीज़ों के लिए। सो बुक ऑफ रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य चैप्टर 16 वर्स 12। फिर स्वर्गदूत ने अपना कटोरा महानदी फरात पर उन फरात, जिसको हम फिरौत भी कहते हैं, फरात नदी, गूगल पे सर्च करके देखो, ये नदी सूख रही है।
और वर्ष को दोबारा पढ़ना। वे फर्जदोक ने अपना कटोरा महानदी फरात पर उंडेल दिया और उसका पानी सूख गया। एक पूर्व ही बुक ऑफ रेवलेशन में ये प्रोफेसी हुई थी कि उसका पानी सूख गया, बट आज 2026 में सर्च करना इसके बारे में, यूट्यूब पे वीडियोस देखना, ऑलमोस्ट सूख चुका है पानी। मतलब वी आर इन द लास्ट डेज, हम आखिरी दिनों में हैं। ये फरात नदी कहाँ से लाइक जाती है? टर्की, इराक और सीरिया के बीच में से। अब मैं श्योर नहीं हूँ कि इनके बीच में से जाती है, इनके बॉर्डर्स लगते हैं, बट टर्की, इराक और सीरिया, फरात नदी जो सूख चुकी है। और बाइबल कह रही कि एंजल ने, ये प्रोफेसी थी वहाँ पर कि एंजल आएगा, ऐसा ऐसा होगा, वो नदी सूख रही है। ये आपके लिए साइंस होते हैं, आपको सच कह रहा हूँ, ये साइंस होते हैं। नेक्स्ट साइन, रेवलेशन चैप्टर 16, सेम चैप्टर 16 वर्स 16 to 17। ने उनको उस जगह इकट्ठा किया जो इब्रानी में अरमगीदोन कहलाता है। अरमगीदोन की फाइट, ये सबसे आखिरी फाइट है जो इस दुनिया में होगी, इसके बाद कोई और फाइट नहीं होगी। क्या वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, इजराइल, इराक, ईरान, यूक्रेन, रशिया, कुछ नहीं। आर्मगेदोन की जो फाइट होगी इस दुनिया की, इस संसार की आखिरी फाइट होगी। इस वर्ष को दोबारा पढ़ना और इसके नेक्स्ट वर्ष को। और उन्होंने उनको उस जगह इकट्ठा किया जो इब्रानी में अरमगीदोन कहलाता है। सातवें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा हवा पर उंडेल दिया और मंदिर के सिंहासन से यह बड़ा शब्द हो चुका। बस डन, इसके बाद नहीं होगा अब कुछ और भी। जो आर्मगेदोन की फाइट होगी, ये सब मिडल ईस्ट की सब कंट्रीज इजराइल के खिलाफ लड़ाई करेंगी और ये बहुत बड़ी वॉर होगी, बहुत बड़ी। और ये शायद इस ईरान और अमेरिका के बाद स्टार्ट हो जाए, शायद 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में, 10 साल, हमें नहीं पता। बट अगर आप बोलोगे आपके पास अगले 100 साल भी हैं इस दुनिया में, तो ये इम्पॉसिबल हो सकता है। भाई 100 साल भी खा हम किस स्टेजेस पे हैं, हम कहाँ पर हैं, अपने आप को ट्रैक करो बाइबल से। अभी बहुत कुछ आना है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रैप्चर कल ही हो जाएगा या अभी साल हो जाएगा, बट बहुत जल्दी। वी आर इन द लास्ट डेज। आपको पता है, एक बार मैं यहाँ कनाडा के बीच पे था, तो मैंने एक आदमी को देखा जो वहाँ पे बर्ड्स की फ़ोटोज़ ले रहा था। कहता मेरा यही काम है कि बर्ड्स माइग्रेट होते हैं एक शहर से दूसरे शहर, कभी वो सर्दी के इलाके में चले जाते हैं, कभी उनको जहाँ ज़्यादा हवा होती है, मतलब उस इलाकों में चले जाते हैं। तो मैं इसी पे स्टडी करता हूँ। मैंने कहा ठीक है, ओके। फिर उसने मुझे एक बात बताई थी बहुत पहले, जो मुझे पता थी इतनी, बट ज़्यादा उस पर मैंने गौर नहीं करा। उसने बोला कि बहुत सारे बर्ड्स इजराइल की तरफ माइग्रेट हो रहे हैं हर साल, बहुत ज़्यादा, धीरे धीरे उन पहाड़ों पर, जो मिडल ईस्ट की पहाड़ है वहाँ पर। क्यों? ये भी प्रोफेसी है। सेम बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 19 वर्स 17 to 18। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को सूर्य पर खड़े हुए देखा। उसने बड़े शब्द से पुकार कर आकाश के बीच में से उड़ने वाले सब पक्षियों से कहा, आओ परमेश्वर के बड़े बोझ के लिए इकट्ठे हो जाओ। नेक्स्ट, जैसे राजाओं का मांस, पर सरदारों का मांस और शक्तिमान पुरुषों का मांस और घोड़ों का और उनके सवारों का मांस, पर क्या स्वतंत्र, क्या दास, क्या छोटे, क्या बड़े, सब लोगों का नाश खाओ। बस इसलिए बर्ड्स क्यों मिग्रेट हो रहे वहाँ पर, इसलिए स्पिरिचुअली भी है बहुत कुछ ज़्यादा। से जो आर्मगेदोन की फाइट है, ये लास्ट फाइट होगी। मैं सच करो, इससे पहले जो भी आना है, वर्ल्ड ऑर्डर, ये आना है, वो आना है, इल्यूमिनाटी, एंटीक्राइस्ट, जो भी आना है, इससे पहले ही होगा सब कुछ। और जो ये लास्ट फाइट होगी, लास्ट होगी, इसके बाद कोई वर्ल्ड वॉर 4, 5, 6, 7 नहीं होगा। ओके, सो ये सब कुछ बाइबल के बीच में से है, सब कुछ। आपको अलग से कोई प्रोफेसर नहीं चाहिए जो आपको बता, सब कुछ बाइबल के बीच में से है।
और क्या साइंस होंगे लास्ट डेज के? क्या साइंस होंगे और लास्ट डेज के? हम एक्चुअल में इस टॉपिक पर आते हैं। एक्चुअल में मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 1। जब यीशु मंदिर से निकलकर जा रहा था तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। उसने उनसे कहा, तुम ये सब देख रहे हो ना, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यहाँ पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाएगा। ओके, नेक्स्ट। पत्थर से भी पत्थर ना टूटेगा जो ढाया ही जाएगा, वो ऑलरेडी हो चुका है। नेक्स्ट। इधर पर चट्टान पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एक कांट में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये सब कब होंगी। ओके, अब चेले कह रहे हैं कि प्रभु अब हमें बता, ये लास्ट डेज कब होंगे, ये अंत का समय कब होगा। फर्स्ट, नेक्स्ट वर्स पढ़ना। तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? दो क्वेश्चंस, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या होगा, कब होगा ये? तो चेलों ने पूछा, हमें बता प्रभु वो दिन कब आएगा, तेरे आने का और जगत के अंत का। नेक्स्ट वर्स। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना बलवाने पाए, सो इन द एंड टाइम्स, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे, मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। मैं मसीह हूँ और बहुतों को भरमाएंगे। बहुत सारे होंगे जो मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे कि मैं मसीह हूँ और बहुतों को भरमाएंगे। आपको पता है द बुक ऑफ जॉन में ये चीज़ लिखी गई कि जब यीशु मसीह आए तो उसके खुद के लोगों ने उसको नहीं पहचाना। सेम चीज़ सेकंड टाइम्स भी ये चीज़ होगी, इसलिए बाइबल कह दिया बहुत से मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे मैं मसीह हूँ। बट डिसर्नमेंट रखना टॉप पर अपनी लाइफ पर, गिफ्ट ऑफ डिसर्नमेंट, ताकि तुम्हें पता हो कि बाइबल में क्या लिखा है और क्या हो रहा है। तुम पवित्र आत्मा के साथ फिल होनी चाहिए ताकि तुम दूसरों को पहचानो तो उनके फ्रूट्स के साथ उनको पहचानना कि ये लोग कौन है। वो इसको दोबारा पढ़ना जरा। क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे, मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। मैं मसीह हूँ, मसीह का मतलब क्या होता? कितनों को पता मसीह का मतलब क्या होता? यीशु मसीह ने बोला बहुत सारे होंगे जो मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे मैं मसीह हूँ। मसीह का मतलब होता कितनों को नहीं पता। और यदि बहुत सब लोग आएंगे जो मेरे नाम से कहेंगे कि मैं मसीह हूँ, अनॉइंटेड होगा, तो वो ये नहीं कहेंगे कि मैं जीसस हूँ, और वही कहेंगे कि मैं क्राइस्ट अनॉइंटेड हूँ, मसीह हूँ मैं। यही चीज़ें आज के टाइम पे भी हो रही है और ये होंगी भी आने वाले टाइम पे। ये लास्ट डेज है। नेक्स्ट वर्स। तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना। तुम सुनोगे, खुदा ये नहीं कह रहे कि तुम लड़ाइयाँ करोगे, तुम सुनोगे। तुम अभी सुन रहे हो ना दूर से, तो खुदा ये नहीं कह रहा कि तुम लड़ाइयाँ करोगे, कह रहा तुम सुनोगे। नेक्स्ट वर्स। तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना आवश्यक। वही मैं कह रहा हूँ। अब ये नहीं कह सकते आप कि यीशु मसीह ये चीज़ें ना हो, उन दोनों कंट्रीज में सुलह हो जाए, ऐसा हो जाए, नहीं। बाइबल कहती ये चीज़ होके रहेगी क्योंकि जो लिखा है वो होके रहेगा। नेक्स्ट। तो इस समय अंत ना होगा। अभी भी अंत नहीं होगा, मतलब जो आप लड़ाई सुन रहे हो, ये वॉर्स हो रही हैं, ये भी लास्ट नहीं होगा, ये एंड टाइम्स नहीं है अभी भी। बाइबल कह रही है यहाँ पे अगर तुम वॉर्स सुनोगे, ये सब कुछ होगा, तब भी अंत नहीं होगा। मतलब जो आप वॉर्स अभी देख रहे हो ये भी लास्ट डे नहीं है, ये भी लास्ट डेज नहीं है अभी। नेक्स्ट वर्स। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेंगे। ये होता आ रहा है बहुत पहले से होता आ रहा है। तो ओल्ड टेस्टामेंट के टाइम से लाइक होता आ रहा है और चलता आ रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। और नेक्स्ट। और जगह जगह अकाल पड़ेंगे। ये भी होता आ रहा है बहुत टाइम से।
1918 1912 में एक द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ अमेरिका में लाइक ये चीज़ हुई, बहुत हुई, यूरोपियन कंट्रीज़ में हुई, ये भी कोई नई बात नहीं है, ये भी चलता आ रहा है। नेक्स्ट वर्स। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। ही खुदा ही नहीं कह रहा कि लास्ट दिन हो गई ये, बट ये बिगिनिंग हो जाएगी लास्ट दिन की, आरंभ हो जाएगा यहाँ से, बिगिनिंग हो जाएगी यहाँ से, बट ये लास्ट डेज नहीं होंगे, ये लास्ट दिन नहीं होगा, ये एंड टाइम नहीं होगा, बट इसकी बिगिनिंग शुरू हो जाएगी यहाँ से। नेक्स्ट वर्स। फिर कलेश देने के लिए तुम्हें पकड़ाएंगे, ही तुम्हारे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तो पहले से करते आ रहे हैं और अभी भी करेंगे, अभी भी मैं आपको सच कह रहा हूँ, और ये चीज़ें चलती रहेंगी। तुम इतना हाइप क्यों बना रहे हो कि इस दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, घबरा क्यों रहे हो? तो उसने बोला कि तुम वॉर्स की लड़ाई सुनोगे, सब कुछ लिखा है, तब तुम घबरा मत जाना। खुदा ये भी कह रहे तब तुम घबरा मत जाना। और कई लोग तो ये कह रहे हैं 666 हम देख रहे हैं हम बुक्स में, लास्ट डेज, हम एंड टाइम्स में आ चुके हैं। बिल्कुल, ये आखिरी दिन नहीं है, बट आखिरी दिन की शुरुआत हो चुकी है। कोई ये चीज़ कहना चाहता हूँ। वर्स 27। क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। ओके, आपको पता है बाइबल की वर्स है कि यीशु मसीह का आना कैसा होगा? चोर के समान होगा। चोर कभी बताकर आते हैं? अभी तो पूरी दुनिया में प्रचार हो रहा है यीशु मसीह आने वाले, यीशु मसीह आने वाले। चोर कभी बताकर आते हैं? चोर तब आते हैं जब तुम लोग सो रहे होते, तुम लोग रेडी नहीं होते। बाइबल ये नहीं कह रही कि यीशु मसीह चोर है, कह रहा उसका आना वैसा होगा जैसे चोर होगा। मतलब चोर कभी भी आ सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड, जब तुमने सोचा भी ना होगा। बट अभी तो तुम लोग रेडी हो सारे, अभी तो आधी से सारी दुनिया तैयार है वचन सुन सुनकर। तो यीशु मसीह अभी आएंगे। क्वेश्चन है मेरा आपसे एक सिंपल, पर बाइबल कह रही है उसका आना चोरों के समान होगा। तुम चोर नहीं हो। अगर यीशु मसीह चोरों की तरह आना है, तुम लोग तो रेडी हो फिर। बट चोर की जो डेफिनेशन होती है वो कब आता है? जब सब सो रहे होते। नेक्स्ट वर्स। वही कितनी कथा होती। नेक्स्ट। उन दिनों के कलेश के तुरंत बाद सूर्य अंधेरा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा, ये भी हो रहा और तारे है। और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। ये भी हो रहा। आकाश की शक्तियाँ हिला दी जाएंगी, इसका क्या मतलब हुआ? आकाश की शक्तियाँ हिला दी जाएंगी। आकाश में कौन है? कौन सी शक्तियों पर? डीमंस, डार्क वर्ल्ड, प्रिंसिपलिटीज, इवन प्रिंसिपलिटीज जो ऊपर से वर्क कर रही है। पर अंत के दिनों में इतना प्रचार होगा, अंत के दिनों में इतनी हीलिंग साइंस एंड वंडर्स होंगे, इतनी पावरफुल लोग खुदावंद खड़े करेगा अपने, कि आकाश की शक्तियां तक भी हिला दी जाएंगी लास्ट डेज में। मतलब खुदा इस वजह से अपने लोगों को तैयार कर रहा है, इस वजह से। नेक्स्ट वर्स 34। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें पूरी न हुई, तब तक इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। यीशु मसीह कह रहा, इतनी बातें मैंने बता दी, जब तक ये पूरी नहीं होंगी तब तक इस दुनिया का अंत नहीं होगा। नेक्स्ट वर्स। आकाश से पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी। नेक्स्ट। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ओके। ना स्वर्गदूत, हाँ, ना स्वर्गदूत, ना दूत, ना पुत्र, परंतु केवल पिता। ओके। मीन्स यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं कि जब चीज़ें होंगी, यीशु मसीह का दोबारा आना किसी को नहीं पता, बट यीशु मसीह खुद यहाँ पे बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा होगा। और ऊपर से यीशु मसीह ये भी कह रहे हैं किसी को नहीं पता होगा। अरे आप समझ क्यों नहीं रहे हो आप? खुदा इनको स्पिरिट ऑफ रेवलेशन दे मेरे खुदावंद, मैं इम्पार्ट करता हूँ इन जीसस ने। यीशु मसीह एक तरफ कह रहे हैं कि किसी को नहीं पता होगा, बट फादर सन होली स्पिरिट तो एक ही है। क्रिश्चियनिटी का बेस क्या है? फादर सन होली स्पिरिट।
तीनों में एक। इट मीन्स पुत्र को नहीं पता होगा, सिर्फ पिता को पता है। ये आप नहीं समझ रहे हो। कोई क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे इतना सिंपल कि बाइबल में तो लिखा है कि पुत्र को भी नहीं पता कि वो चीज़ कब होगी, और आप यहाँ लोग कह रहे हो यीशु मसीह आने वाले। सर पिता को पता है, मतलब पिता अलग है और पुत्र अलग है। ये स्पिरिचुअल ऑफिसेस होते हैं, इसकी बात मैं मेंटरशिप क्लास में नहीं कर सकता हूँ यहाँ। गॉड इज गुड। नेक्स्ट वर्स फिनिश होगी टोटल। ओके, सो अपनी लाइफ को ऐसा बिल्डअप करो कि आपको स्पिरिचुअल जर्नी आप ट्रैक कर सको। जब आप कभी भी कोई चीज़ को ऑर्डर करते हो किसी से भी, चाहे अमेजोन हो या अपने कपड़े मंगाए कुछ भी, आप बार बार उसको ट्रैक करते रहते हो कि ऑर्डर कहाँ पहुँच गया, क्या चीज़ होगी, मेरे घर के बाहर आने वाला है या नहीं। आप ट्रैक करते हो ना, सेम लास्ट डेज को ट्रैक करो ऐसे ही स्पिरिचुअल लाइफ को कि क्या होने वाला है, मैं कहाँ पर हूँ, क्या क्या हो रहा है। यीशु मसीह ने क्यों ये बात बोली कि यीशु मसीह का आना चोरों के समान होगा। चोरों के समान मीन्स जब लोग चिल करेंगे, आराम से बैठ जाएंगे, कोई फिक्र नहीं होगी उनको किसी भी चीज़ की। वर्स 39 पढ़ना। हराजा था वर्स 37, सॉरी। जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। ये साइन होगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइन। इससे पहले जो भी चीज़ें हुई वो लास्ट डेज की बिगिनिंग है। बट वर्स 37 में एक्चुअल चीज़ लिखी है कि कब होगा। इसको पढ़ना 37 से। जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा, जैसे क्योंकि जैसे जंगल से पढ़ना कंटिन्यू करिए। क्योंकि जैसे जंगल से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें निवाह होते थे। नूह के टाइम खुदा नहीं बोले, यीशु से बोला जैसे नूह के दिन में होता था वैसे होगा, और वही टाइम होगा जब पुत्र आएगा। क्या होता था तब? प्रीचिंग हो रही थी हर जगह, आज भी हो रही हर जगह। लोग यीशु मसीह को, तब भी लोगों ने खुदा पर बिलीव नहीं करा और आज भी नहीं कर रहे। मेजॉरिटी ऑफ इस कंट्री में, हर कंट्री में आप चले जाओ वहाँ पे क्रिश्चियंस लोग हैं, बट फिर भी उनका अपना ज़्यादा खुदा के साथ रिश्ता नहीं है। अभी मैं यूट्यूब पे वीडियो डालूँ ना प्रीचिंग की, बहुत कम लोग देखेंगे। और अगर मैं वही प्रीचिंग डाल दूँ ना कि इस मैन ऑफ गॉड के बारे में बोला, भर जाएंगे लोग, व्यूज़ आते रहेंगे। ये हमारा टेस्ट ही है, हमें वही चीज़ें देखनी है। इसलिए खुदा कह रहा कि जैसे नूह के टाइम था, जैसे लोग खुदा को भूल गए थे, तब लोग LGBT में इतना ज़्यादा बिजी थे कि वो लोग खुद कहते थे कि नहीं, हमें ये यीशु मसीह की ज़रूरत नहीं है। और आज भी ये तो चलो हमारा एक कल्चर है कि हम आज भी अपनी स्पिरिचुअलिटी को आगे रखते हैं। बट अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में चले जाओगे, यूरोप के साइड चले जाओगे, यूरोप तो टोटली फिनिश हो गया। 0.5% होंगे वहाँ पे अनॉइंटेड चर्चेस, 0.5% पूरे 100 में से। यूरोप फिनिश हो गया पूरा टोटली। ये थोड़ी बहुत कंट्रीज बची हैं वेस्टर्न कंट्रीज, और वो भी अभी कनाडा में एक बिल पास करने लगी है, बिल C-9 थी, कि जहाँ पे तुम किसी को समझाओगे तो बाइबल की वर्स के साथ नहीं समझा सकते। अगर तुम किसी को बाइबल की वर्स के साथ समझाओगे तो ऑफेंड माना जाएगा और तुम पर केस हो सकता है। ये लास्ट डेज जहाँ पे लोग आपको लैंग भूल चुके हैं, सब कुछ है। बाइबल कहती है जैसे चोरों के समान था, मतलब जब तुम कंफर्टेबल हो जाओगे, जब तुम्हें सिन नहीं लगेगा, जब तुम्हें वो लगेगा कि ये फन है। इस दुनिया में इस लेवल का पाप बढ़ चुका है, आपको लाइक क्या बताऊँ मैं आपको, सीरियसली कह रहा हूँ। नेक्स्ट लेवल का सिन जो इससे पहले नहीं था, कभी नहीं था।
90s में, 80s में, 15, 40, 60s में कभी नहीं था जो इस लेवल का अभी है। सब कुछ चल रहा है, सब कुछ। लोग भूल चुके हैं, आपको सच कह रहा हूँ, लोग अच्छी चीज़ें करना भूल चुके हैं। थैंक यू लॉर्ड। ओवर पॉपुलेटेड ये दुनिया हो चुकी है, ओवर पॉपुलेटेड। 1.4 बिलियन तो इंडिया में बैठे हैं अकेले, मतलब 150 करोड़ इंडिया में लोग हैं, 150 करोड़। इमेजिन करो अगर एक चीज़ की शॉर्टेज हो जाए तो क्या होगा। अभी इंडिया कह रहा था कि अगर ये वॉर कंटिन्यूसली चलती तो हमारे पास पेट्रोल सिर्फ 35 डेज का बचा है। 35 डेज का पेट्रोल, 35 डेज क्या होते हैं। उसके बाद क्या होगा अगर ये कंटिन्यूसली ही चलता रहा तो। क्योंकि मैं अपने सोच कह रहा हूँ, ये वही दिन है। बट खुदा ने अपनी क्रिश्चियंस लोगों को अलग ठहराया है, कट्टरवाद में नहीं, मतलब एक प्यार का मैसेज दो लोगों को बताओ कि राइचियसनेस, धार्मिकता क्या होती है। इनको बताओ यीशु मसीह के बारे में, इनको ट्रुथ बताओ, उनकी हेल्प करो स्पिरिचुअल बनने में, उनकी हेल्प करो चीज़ों से निकलने से। आप खुद नहीं निकल पा रहे हो, आप कैसे लोगों को लाइक निकालो, कैसे पॉसिबल है सब चीज़ें। शैतान सबसे ज़्यादा अटैक तुम पर तब करेगा जब तुम नॉर्मल हो जाओगे, जब तुम कंफर्टेबली अपनी लाइफ जीना शुरू करोगे, जब तुम कंफर्टेबल हो जाओगे। क्योंकि इस दुनिया में लोग कंफर्टेबल हैं, इसलिए वो खुदा को भूल चुके हैं। तब जब कभी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, लोग खुदा को याद करते हैं हमेशा। जब लाइफ में अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही हो ना, ऊपर नीचे कुछ चल रहा हो, तब लोग खुदा को याद करते हैं। प्रॉपर चर्च जाना, फास्टिंग रखनी है, बाइबल पढ़नी है, प्रेयर करनी है। और जब उनकी लाइफ में सब कुछ नॉर्मल हो जाए, वो कंफर्टेबल में आ जाते हैं, एकदम कंफर्ट, कोई चक्कर नहीं, सब सही है, तभी अटैक्स होते हैं सबसे ज़्यादा। इजराइलियों के साथ भी सेम चीज़ थी। इजराइली पहले एक खुदा को बुला रहे हैं जब वो कैद में थे, जब यहोवा ने उनको वहाँ से निकाला तब वो कंफर्टेबली, नहीं हमें ये नहीं चाहिए, अब कुछ और भेज खाने के लिए, कुछ और दे, हमें सोने के लिए अच्छी चीज़ें दे, हमें ये दे, हमें वो दे। और जब वो कैद में थे तब नहीं आ रहा था उनको कुछ भी याद, क्योंकि जब इंसान कंफर्टेबल होता है तब वो खुदा को भूल जाता है। इसलिए यीशु मसीह ने बोला कि आना कैसा होगा जो के समान, जब लोग कंफर्टेबली सो जाएंगे, कोई प्रेयर लाइफ नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ। वहाँ ये चीज़ कहता रहा कि ये होने वाला, ये ऐसा कुछ होने वाला, लोग बिलीव ही नहीं कर रहे थे। लोग कहते नहीं ये लोग पागल। और आज भी मैं आपको सच कहता हूँ, बिलियंस ऑफ लोगों के लिए, जो क्रिश्चियंस लोग हैं जो उनको प्रीच कर रहे हैं, वो उनके लिए मूर्ख है। उनको लग रहा है कि ये ज़्यादा स्पिरिचुअल चीज़ें करते हैं। बट मैं आपको सच कहता हूँ, इस दुनिया को फिजिकल वर्ल्ड नहीं चला रहा, स्पिरिचुअल वर्ल्ड ही चला रहा है। चलो एक डीप बात मैं आपको बताता हूँ। 2-4 दिन पहले मैं शेयर कर रहा था 2 लोगों के साथ। अगर मैं आपको बोलूँ कि रैप्चर ऑलरेडी हो चुका है, तो मानोगे आप? अगर मैं आप पे प्रोफेसी कर रहा हूँ, मीन्स फॉर एग्जांपल हरजीत सिस्टर है, ओके मैं बैठूँ, हरजीत आप डॉक्टर बनोगी, मीन्स मैंने वो स्पिरिट में देखी है और वो फिजिकल में अभी नहीं हुआ। अगर जॉन ने, इज़िकल ने, डैनियल ने, यशाया ने लास्ट डेज देख लिए, मतलब वो ऑलरेडी हो चुके हैं, बट फिजिकल में अभी होने बाकी है। सो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रैप्चर ऑलरेडी हो चुका है। बहुत डीप बात है, आपको सच कहना होगा। बट मैं अगर ये बोलूँ कि तुझे डॉक्टर बनना है, मैं देख रहा हूँ इन द रेम्स ऑफ स्पिरिट कि आज से 7 साल बाद तुम डॉक्टर बन जाओगे। और अगर वो मेहनत ना करे तो वो डॉक्टर बन जाएगा? नहीं बनेगा। सेम स्पिरिचुअल लाइफ। यीशु मसीह ने बोला ऐसा होगा, मतलब वो चीज़ें स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, साइट में, विजन्स की साइट में, फिजिकल नहीं कर रहा, विजन्स की साइट में, उस रैंडम में वो चीज़ें हो चुकी हैं ऑलरेडी, बट फिजिकल में अभी तक नहीं हुई। गॉड इज गुड।
तैयार करो अपने आप को, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथ्यू चैप्टर मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 1 to 13। स्वर्ग का राज्य इन 10 कुल्हाड़ियों के समान होगा। 10 कुआरियाँ अंडरलाइन कर लो, 10 कुआरियाँ 10 वर्जन्स। इन 10 कुल्हाड़ियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थे। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। नेक्स्ट। तो समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। नेक्स्ट। जब दुल्हन के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची, देखो दुल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जा रही हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा न हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मांग लो। ठीक है, 10 कुआरियाँ थे। ये एक एग्जाम्पल खुदावंद यहाँ पे दे रहा है। अगर 5 रेडी है और 5 रेडी नहीं है तो वो नहीं जाएंगे। और कुआरियाँ वो सब होलीनेस में थी, 10 की 10, इसलिए वो 10 वर्जन्स थी। कुआरियाँ थी 10। मीन्स तुम्हारा अकेला होलीनेस तुम्हें स्वर्ग नहीं लेके जाएगा। तुम कितना रेडी हो वो तुम्हें स्वर्ग लेके जाएगा। बाकी तुम सिर्फ ये बोलो कि हम होलीनेस में चल रहे हैं, पर अगर तुम रेडी नहीं हो, वो कुआरियाँ थी, होलीनेस में थी, बट वो रेडी नहीं थी। बस तुम ये बोलो कि मेरी प्रेयर लाइफ बहुत है, मेरी बाइबल रीडिंग बहुत है, बट अगर तुम रेडी ही नहीं हो खुदा के लिए, तुम मिस कर दोगे। लेजीनेस, मैं आपको सच कह रहा हूँ, लेजीनेस और कंफर्ट, ये बड़ी ब्लेसिंग्स से आपको रोक सकता है। यीशु मसीह में खुदावंद को हमेशा एक्टिव लोग चाहिए। मैं आपके साथ कह रहा हूँ, हमेशा एक्टिव लोग, हमेशा एक्टिव, सुपर एक्टिव, लेजी नहीं, कंफर्टेबल वाले नहीं कि नहीं मैंने ये काम कर लिया अब अगले 1 हफ्ते में आराम से रेस्ट करूँगी, ऐसा नहीं। मैं ऐसे मैन ऑफ गॉड को जानता हूँ, ऐसे पास्टर्स को, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, वो हफ्ते में 20 बार प्रचार करते हैं, 20 बार। वो सुबह ऑनलाइन आए, दोपहर को भी आ जाएंगे, शाम को फिर से आ जाएंगे। कहते मुझे प्रीच करना, बस मैं थकता नहीं, मुझे प्रीच करना, बस प्रीच करना मुझे। ऐसे लोग खुदा को चाहिए जो एक्टिव है, जो कंफर्टेबल नहीं होगी। एक संडे हो गया, आप अगले संडे आराम से देखेंगे, कोई बात। खुदा को मैं आपको सच कह रहा हूँ, खुदा आपको इस दुनिया को बचाना। किसी को बताओ यीशु मसीह के बारे में, कोई रिसीव कर रहा है अच्छी बात है, नहीं कर रहा वो उसकी मर्जी है, बट फोर्सफुली नहीं। सिंपल खुदा के बारे में बताओ, सिंपल एज दैट, बाकी उसकी मर्जी है। और खुदा मुझे आपसे क्लियरली ये यहाँ पे एक बात कह रहे हैं कि बी रेडी। नू की टाइम मत दी, वैसा मत करना कि तुम लोग चिल कर रहे हो, भूल चुके तुम लोग खुदा को। अभी मैं यूथ को कह दूँ ना कि ये मीटिंग है, कोई नहीं आएगा, बहुत कम लोग आएंगे। और दिल्ली में अभी एक सिंगर ने कॉन्सर्ट करा, 2.5 से 3 लाख की टिकटें बिक गई उसकी एक दिन में। कि हमारा टेस्ट कहीं और ज़्यादा है। इमेजिन करो 2.5 से 3 लाख का जो स्टेडियम की सीट्स होती है वो एक दिन में फिल हो गए। और वही कोई कहते कि आज वर्शिप करते हैं, 2.5 से 3 लाख आएंगे लोग? कभी नहीं आएंगे। यूथ आएगा कभी? 2.5 से 3 लाख एक दिन में इम्पॉसिबल है, टिकट्स बुक करके इम्पॉसिबल। क्योंकि हमारा टेस्ट नहीं है, हमें कंफर्ट में जीना है, कंफर्टेबल होके वो चीज़ें जो हमें अच्छी लगती हैं।
कितने लोगों को ये चीज़ हो गई कि सिलेंडर्स नहीं मिल रहे अब हमारा होगा क्या? सच सच बताना, कितने लोग थे? ऐसा हो जाएगा मेरे साथ, ऐसा हो जाएगा, ऐसा होगा। कितने लोगों को थॉट्स आ रहे थे ये चीज़ें? कुछ गलत नहीं है, ह्यूमन बीइंग्स हो आप, ये थॉट्स आ सकते हैं आपको। पैसे नहीं मिलेंगे बैंक में, राशन नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, पेट्रोल नहीं मिलेगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये थॉट्स आ रहे होंगे लोगों को। क्या तुमने वो बाइबल की स्क्रिप्चर्स को पढ़ा है? रेवलेशन चैप्टर 3 to 10। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर डरने वालों की परखने के लिए सारे संसार पर आने वाली है। सारे संसार पर आएंगे, वो तुम पर नहीं आएंगे। जब तुम ये वर्सेस को क्लेम करते हो खुद को, तब खुदा उन चीज़ों को लेकर आता है। आपको सच कह रहा हूँ, कोविड का टाइम था यहाँ पे 2021, वरना कॉलेज में था, मुझे फीस उतारी कॉलेज की 8 लाख रुपया 1 साल की। सब काम बंद हो चुके थे, पर मुझे ये था कि खुदा मुझे काम करना, मेरे फीस उतार दें। खुदा का फेवर आया, मेरा काम नहीं बंद हुआ बिल्कुल भी, मैंने फीस उतारी अपनी। जब तुम वो सोच के बाइबल कह रही तो संसार में जो प्रॉब्लम्स आती है, तब खुदा तुझे संभाल के रखेगा। जब भी, अब मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, ऐसा होने वाला है आज। अब से दुनिया में अब ये चीज़ बोल जाओ कि अब से दुनिया में शांति आएगी। हर साल कुछ ना कुछ होगा, हर साल पीस नहीं होगा, कुछ ना कुछ चलता रहेगा, कुछ ना कुछ। बट मेक श्योर करो कि तुम्हें बाइबल के वर्सेस पता। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 26, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 26। मती आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना डरते हैं, ना काटते हैं और ना खड्डों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता। नेक्स्ट, तुम कितनी बाइबल कह रही है अगर मैं कौन हूँ कंटिन्यू। और मैं कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? अगर खुदावंद चिड़ियों को, पंछियों को देना जानता, अगर वो एलिया को देना जानता है कौम के जरिए, वो तुम्हें भी देना जानता है। जस्ट ऑल अबाउट फेथ। बाइबल कह रही चिड़िया ना तो बोती है ना तो काटती है, फिर भी खुदा उन्हें देता है। तो तुम तो इंसान हो, खुदा तुम्हें भी देगा। इट्स ऑल अबाउट योर फेथ, ऑल अबाउट योर फेथ। चीज़ें इस दुनिया में लास्ट में होने वाली हैं, मैं आपको सच कह रहा हूँ। जितने भी लोग हैं जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे मदर, मेरे फादर, विजडम्स के साथ डिसीजन लेना और कुछ अपने बैकअप रखना। विजडम के साथ हर डिसीजन लेना और अपना बैकअप ज़रूर रखें, चाहे वो तुम्हारा फाइनेंस का हो, चाहे कुछ भी हो। पर इन्वेस्ट करो गोल्ड में और सिल्वर में, इन्वेस्ट करो इन्हें, क्योंकि एक टाइम आएगा लोगों के अकाउंट से पैसे गायब हो जाएंगे धीरे धीरे अपने आप ही, क्योंकि बैंक्स के पास पीछे पैसा बच ही नहीं रहा। इसीलिए आपने बैंक में पैसा जमा कराया था, ये मतलब नहीं है आपके अकाउंट में उतने पैसे बढ़े। वही तो बैंक वालों के पास उतने पैसे बढ़े हैं कि जब भी आपको चाहिए वो आपको दे सकते हो आपके पैसे। अगर बैंक वालों के पास ही नहीं होंगे वो आपको कह देंगे नहीं, हमारे पास भी नहीं है। इन्वेस्ट करो सही चीज़ों पे। प्रेयर लाइफ मस्ट है, इम्पॉर्टेंट है। रोज़ रिपेंट करो सोने से पहले, रोज़ रिपेंट करो, रोज़ अपनी सेविंग्स करो और खुदा की हजूरी में रहो हमेशा। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। अगर इस बाइबल टीचिंग से आपने कुछ सीखा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ऐसी ही और गहरी और डीप टीचिंग्स को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले हमारा नया वीडियो आप तक पहुंच सके। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमेश्वर आपको
आशीष दे। आमीन।